ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि फोटॉन्स तो अपनी स्पीड को चूज नहीं कर सकते, लेकिन स्पीड टाइम की लिमिट फिक्स्ड क्यों है और ये पर्टिकुलर नंबर किसने रोल कर दिया। वेलकम बैक टू द सीरीज यू आस्क एंड आई एक्सप्लेन, जहां पर मैं आपके क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करती हूँ। आप में से किसी ने पूछा था कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकती, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सेम। देखो, अगर तुम गिटार की स्ट्रिंग को बहुत ज्यादा टाइट कर दो तो वो तेजी से वाइब्रेट करती है, लेकिन अगर तुम उसे लूज छोड़ दो तो वो बहुत ही धीरे वाइब्रेट करती है। मतलब गिटार की स्ट्रिंग की वाइब्रेशन उसकी टाइटनेस से लिंक्ड है। स्पेस भी एक इनविजिबल स्ट्रिंग की तरह ही तो है, और उसकी टाइटनेस यानी उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का नेचुरल बिहेवियर डिसाइड करता है कि जो वेव है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी। स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है, मतलब परमिटिविटी, और मैग्नेटिक फील्ड का रिस्पॉन्स कितना स्ट्रांग होता है, मतलब परमेबिलिटी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमें पता लगता है कि जो वेव है वो कितनी फास्ट ट्रैवल करनी चाहिए। और स्पीड की वैल्यू इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दोनों की वैल्यूज हमारे यूनिवर्स के लिए बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब दीज आर बिल्ट इन सेटिंग्स। अगर आप इन वैल्यूज को चेंज कर पाओ तो लाइट की स्पीड भी चेंज जाएगी, बट अगर इन वैल्यूज में ज्यादा वेरिएशंस आई तो हमारा यूनिवर्स कोलैप्स भी कर सकता है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया हो। अगर आपके भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सेम।